बाबूजी, चाय। तुम चाय लेकर आई? सुनीता कहाँ है? रसोई में, वही चाय बनाना चाहती थी। जब चाहती थी तो तुमने क्यों बनाई? सुबह सुबह चाय बनाना मेरी बचपन की आदत है बाबूजी। मुझे तो तुमने बता दिया। तुम्हारी इस आदत के बारे में घर में किसी और को मत बताना, वरना तुम्हारे हाथ की चाय पीना उनकी आदत बन जाएगी। और अगर किसी दिन चाय नहीं बना पाई तो घर में लड़ाई शुरू हो जाएगी। कल रात तुम्हारे साथ वरुण ने कोई बुरा बर्ताव तो नहीं किया? नहीं। बेटी, 20 साल कोर्ट में बैठकर मैंने फैसले सुनाए हैं। तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। मैं चलती हूँ बाबूजी। सुनो, वरुण तुम्हें रोज सताने की कोशिश करेगा। तुम इसे घबराना मत, लेकिन हाँ, विरोध जरूर करना। भैया, चाय। चाय तुम क्यों लाई? सुनीता कहाँ है? ये इस घर की बहू है, एक दिन चाय नहीं बना सकती? हाँ बिल्कुल बना सकती है। तुम तीनों बहू ठीक कर लो, कौन किस दिन चाय बनाएगी? हाँ, मैं चाय बनाऊंगी? अगर वो बना सकती है तो तुम क्यों नहीं? तुम भी तो इस घर की बहू हो। इसके साथ मेरी बराबरी कर रहे हैं? एक बार पूछिए तो सही, इसके पिता ने इसे क्या दिया है? नहीं दिए हैं तो देंगे। अचानक शादी हुई इसलिए खरीदने का मौका नहीं मिला। बस कीजिए। मौका नहीं मिला। आज शादी हुए 3 दिन हो गए, अगर देना ही होता तो अब तक देने ही देते। मैं चलती हूँ भैया। देखा कैसे भाग गई? वो एक अच्छे घर की लड़की है, तुम्हारी तरह झगड़ा करने की उसे आदत नहीं है। हाँ, क्या? वो अच्छी घर की है और मैं क्या? क्यों सुबह से मेरा दिमाग खाए जा रही हो? जाओ, चाय मिल गई है, पी लो, जाओ। देवर जी, चाय। आपको लाने की क्या जरूरत थी भाभी? अरे देखो, मजली भाभी खुद आई है तुम्हारे लिए चाय लेके। चाय लेके ऐसे खड़ी क्यों है? यहाँ देके जा नहीं सकती? तुम खुद आके नहीं ले सकती? बैठती मैं बिस्तर पर बैठ कर ही पीती हूँ। मायके की आदत यहाँ नहीं चलेगी। आओ। वो अगर बिस्तर पे बैठ के पीना चाहती है तो दे आती हूँ देवर जी। नहीं, आप ये टेबल पर रख दीजिए, जरूरत पड़ी तो खुद आके पिएगी। ये क्या तरीका है? मजली बहू के सामने मेरी इंसल्ट क्यों की? वो मजली बहू है, तुम छोटी बहू। छोटी को मजली से बड़ी कैसे करूं? गुड मॉर्निंग। अरे आप लोग इतनी सुबह? अरे मेरी बेटी 2 रात से बाहर है, वो हमारे बिना एक रात भी बाहर नहीं रही, इसलिए देखने आया हूँ कैसी है। मैं ठीक नहीं हूँ पापा। ये क्या? क्यों? क्या हुआ? देखो ना, यहाँ पर बैठी बिस्तर पर नहीं देते हैं, कह रहे हैं बिस्तर से उतर कर पीनी होगी। ये किस तरह का बर्ताव है? आहा, अरुण को सब समझा बुझा दो, वो समझेगा कैसे तुम्हारी पसंद नापसंद को। इसकी पसंद और नापसंद मुझे जानने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे जान लेना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। सुना पापा आपने? अरुण, मैं तो तुम्हें चालाक समझता था। आपने मेरी बेवकूफी क्या देख ली? सुनो, रूबी हमारी इकलौती बेटी है, इसलिए मैंने तय किया है तुम्हें और रूबी को मैं अपने घर ले जाऊंगा। उसके बाद तुम मेरा बिजनेस संभालोगे। माफ कीजिएगा, मैंने अभी अपना बिजनेस शुरू किया है, मुझे पहले अपने पांव पे खड़े होने दीजिए। आजा, थोड़ा ध्यान से लेके आ। देवर जी, जरा मदद कीजिए ना। पापा, यही है वो मछली बहू जिसने मुझे बैठी नहीं दी।
सुनो, एक कप चाय उसे दे आओ। ये चाय आप दोनों के लिए लाई हूँ। अगर उसको देना है तो आप खुद ही दे दीजिए। चल सुनीता। ये क्या अरुण, तुम्हारे सामने तुम्हारे ससुर जी को मछली बहू बेइज्जत करके चली गई और तुमने कुछ नहीं कहा। मैं देवर होने के नाते भाभी को तो नहीं समझा सकता। हाँ, आप लोग पिताजी से बात कर लीजिए। हाँ, सुनीता ने मुझे सब कुछ बताया है। आप लोग बैठिए, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। देखिए ना पिताजी, मजली बहू ने इसके सामने ही इसके पिता का इतना अपमान किया कि बेचारी अपने बिस्तर पे बैठ के रो रही थी। तुम उसे बिस्तर से क्यों उठा लाई? मैंने तो तय किया था कि मजली बहू के हाथों इसे बेड टी भिजवाऊंगा। देखा ना, इसे कहते हैं जज का इंसाफ। तो फिर मैं बिस्तर पर जाकर बैठूं? हाँ, जाओ। शाम 5 बजे मजली बहू तुम्हें बेड टी देकर आएगी। 5 बजे? क्यों? बड़ी बहू ने तुम्हें इतना कुछ बताया और ये नहीं बताया कि हमारे घर का एक नियम है, सुबह 9 बजे के बाद इस घर में किसी के लिए भी चाय नहीं बनेगी, यहाँ तक कि मेरे लिए भी नहीं। फिर चाय बनेगी ठीक शाम 5 बजे। 5 बजे तक मुझे चाय का इंतजार करना होगा? बेड टी अगर बेड पर पीने की आदत नहीं छोड़ सकती तो फिर बैठना ही पड़ेगा। आज के दिन तो कम से कम मछली बहू को कहकर। नो, मैं किसी भी हाल में अपने घर का नियम नहीं तोड़ सकता। और अगर आज तुमने बेड पर बैठकर बेड टी नहीं पी तो फिर कभी भी तुम्हें बेड टी नहीं मिलेगी। अब तुम तय करो कि तुम्हें क्या करना है। पापा, मैं क्या करूं? एक कप चाय के लिए बिना खाए पिए शाम 5 बजे तक बिस्तर पर बैठे रहने से अच्छा है बिस्तर पर बैठ के बेड टी पीना छोड़ दे बेटी।